नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं सुशील बहुगुणा। पहली आज बड़ी खबर पंजाब से। यहां के मनसा जिले में आज एक बड़ी वारदात हुई। पंजाब के जाने माने गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मनसा के जवाहर के इलाके में मूसेवाला जब अपने दो दोस्तों के साथ महिंद्रा थार गाड़ी से गुजर रहे थे तो हमलावरों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया। हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें आगे ड्राइवर की सीट पर बैठे सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उनके दो अन्य साथी घायल हो गए। मनसा अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक वो दम तोड़ चुके थे, जबकि उनके बाकी दोनों साथियों को शुरुआती उपचार के बाद बड़े अस्पताल भेज दिया गया। 29 साल के थे सिद्धू मूसेवाला। काफी कम उम्र थी, काफी युवा थे और युवाओं के बीच खासतौर पर काफी लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि YouTube पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके एक गाने को तो करीब 20 करोड़ के आसपास लोगों ने पसंद किया। सिद्धू मूसेवाला पिछले साल नवंबर में कांग्रेस में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में वो मनसा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि यहां आप के विजय सिंगला ने उन्हें चुनाव हरा दिया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता पंजाब और देश के दूसरे इलाकों में काफी ज्यादा थी। खास बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब की भगवंत मान सरकार के उस फैसले के ठीक अगले दिन हुई जिसमें पंजाब के 424 जाने माने लोगों की सुरक्षा हटाने का फैसला किया गया। इनमें कई पूर्व विधायक शामिल हैं, 2 तख्तों के प्रमुख हैं, कई डेरों के प्रमुख हैं, पुलिस अधिकारी हैं। विपक्षी पार्टियां सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए अब पंजाब सरकार के इस फैसले को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। यह भी कहा गया कि जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई उनके नाम भी सरकार ने सार्वजनिक कर दिए। यह आरोप भी सरकार पर लग रहा है। और इसके बाद फिर एक बार पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष इस हत्या के बाद एक बार फिर भगवंत मान सरकार को घेर रहा है। भाई, सिद्धू मूसेवाला के कातिल की सीधी जिम्मेदारी ये भगवंत सिंह सरकार की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से दुश्मनबाजी से ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, पंजाब बरूद के ढेर पे है, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है और लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कत्लो गार्द हो रही है, गैंगस्टर धन धना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है, तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्याई कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को विपक्ष इस मसले पर घेर रहा है। भगवंत मान ने एक ट्वीट कर दुख जताया इस हत्या पर। उन्होंने लिखा कि सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से स्तब्ध हूं, बहुत दुख पहुंचा है। इसमें जो भी शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं सिद्धू मूसेवाला के परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। मैं सभी से शांति की अपील करता हूं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने लिखा, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। मैंने अभी पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब से बात की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सबसे विनती है कि सब लोग हौसला रखें, शांति बनाए रखें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उधर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रतिभाशाली कलाकार और होनहार कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गहरा सदमा लगा, दुख पहुंचा। दुनिया भर में उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया, कहा कि सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या चौंकाने वाली है।
शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है। आपकी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो एक बार फिर ये सवाल उठने लगे, खासतौर पर तब जब कबड्डी खिलाड़ियों की भी पिछले कुछ समय में हत्या हुई और पंजाब में पुलिस के एक दफ्तर पर भी, इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमला हुआ। तो तमाम इस तरह के कुछ वाकये पिछले कुछ समय में सामने आए हैं जिनमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई खामी है जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है इस मसले पर बात करने के लिए बीजेपी के नेता मंजीत राय, पूर्व डीजीपी जेल पंजाब के शशिकांत जी भी हमारे साथ होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराय। सबसे पहले मंजीत राय हमारे साथ हैं। मंजीत जी, इस हत्या के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लोग भगवंत मान सरकार के फैसले को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब की स्थिति कुछ ही दिनों के अंदर बिगड़ गई? क्या पहले इस तरह की स्थितियां नहीं थी? अचानक से क्या वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई? सर, ये बिल्कुल सही है कि जब से ये भगवंत मान सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारे पंजाब में कत्लोगार मच गई है। कभी कबड्डी के खिलाड़ियों को कत्ल किया जाता है, कभी ब्रॉड डे लाइट दो तीन मर्डर हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी चरमरा गई है कि आप देखिए, ये जो सीक्रेट रखने वाली बातें हैं वो भी शाया करते हैं, फिर सोशल मीडिया में शाया करते हैं, पेपर न्यूज में शाया करते हैं। अब आरटीआई के तहत कोई मांगे कि मेरे को लिस्ट दी जाए कौन कौन से लोगों की विड्रॉ की है आपने सिक्योरिटी, तो ये वो जवाब आएगा कि नहीं, हमें ये दिस इज द सीक्रेट, ऐसा डॉक्यूमेंट हम दे नहीं सकते। लेकिन ये इनके गवर्नमेंट के लोग ही ऐसे लोगों के सिक्योरिटी विड्रॉ, 424 लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद सोशल मीडिया में देते हैं और प्रिंट मीडिया में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, सभी जगहों पर ऐसे ध्वनि में जाती है कि हमने बहुत बड़ा एक जंग का मैदान जीत लिया। लेकिन एक बहुत ही होनहार जो कलाकार था और एक पंजाब का सपूत हमने खो दिया है। इस घटिया राजनीति के कारण मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी भगवंत मान की सरकार और जो भी उसका बॉस है उनको देता हूं, और वो लोग इस कत्ल के सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। अगर सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं करते तो आज तक वो पंजाब में घूम रहा था, वो आज जीवित होता, हमारे साथ होता। लेकिन एक घटिया राजनीति के कारण ऐसे अपने विरोधियों की सिक्योरिटी वापस करना और उसको बार बार लोगों में लेके जाना, बताना देखो ये हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम है ये? अब ऐसे लोगों की जान माल की राखी करना होता है सरकार का, कि जो लोगों की जान माल को लेना होता है, ये पूरी की पूरी भगवंत मान सरकार जिम्मेदार है। और जैसे सिरसा जी ने कहा है कि इनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनको पता लगे कि हमने कैसे अब इस सिक्योरिटी के बारे में इतना आप प्रचार कर रहे हो, कोई काम करके दिखलाओ, काम करके दिखलाओ, जो लोगों से वादे किए वो करो, लोगों की जान ना लो। तो इस करके ये बहुत बड़ी इनकी जिम्मेदारी है सरकार की। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में पूरी तरह चरमरा गया है, बहुत कत्लोगार्द हो रही है और हम तो पंजाब में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। एक कभी कोई विधायक अपने आप लाउडली लोगों को बोल रहा है, आम जनमानस को बोल रहा है। हमारे साथ मंजीत जी कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराय भी हैं। आदिल जी, आपको क्या लगता है पंजाब में कानून व्यवस्था क्या अचानक बिगड़ गई? आपकी सरकार थी इससे ठीक पहले, कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ तो खराब रही होगी कि अचानक से जैसे ही एक फैसला होता है तुरंत अपराधी सक्रिय हो जाते हैं? ये निश्चित ही एक बड़ी गड़बड़ी इसमें है कि 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई और उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई। ये अपने आप में एक बहुत ही गलत एक तरीके से कदम उठा, जिससे कि पता लग गया कई सारे लोगों की जान को वास्तव में जोखिम होता है। जब वो जिम्मेदार पदों पर होते हैं उस समय उनके फैसलों को लेकर के कई लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं और मौका ढूंढते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी भी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पिछले 3 महीने में ही बिगड़ी? उससे पहले क्या ठीक थी? देखिए भाई साहब, ये आज बहुत दुखद है कि एक सुप्रसिद्ध सिंगर और कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे जिनकी हत्या की गई है, बहुत ही ग्रूसम मैनर में डे लाइट हत्या की गई है। पर आपको ये समझना होगा कि ये सारे जो आज पिछले 2 महीने से वाकया हो रहे हैं, या वो आरपीजी अटैक था मोहाली में, या पटियाला में हिंसा थी और अब सिद्धू मूसेवाला साहब की हत्या की गई है, ये दर्शाता है कि जो कानून व्यवस्था है पंजाब में उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका जो सुपर चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल साहब, उनसे शासन नहीं हो रहा।
उसकी ये भी धज्जियां, दर्शा- कानून व्यवस्था की धज्जियां तो पहले भी उड़ी हुई थी, ये सबको मालूम है कि पहले भी कानून व्यवस्था पंजाब की कुछ खास थी नहीं। देखिए भाई साहब, आपको पता होगा कि जो पटियाला में हिंसा हुई थी, ऐसी हिंसा मिलिटेंसी के बाद पहली बारी हुई थी, जो 2 ग्रुप्स में हिंसा की गई थी। मैंने अपने अपने लाइफ स्पैन में ये नहीं देखा कि मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स पे आरपीजी अटैक किया जाता है, और अब एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता, एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर की हत्या की गई है, दिन दिहाड़े हत्या की गई है। तो दिक्कत ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सोशल मीडिया की सरकार है। वो सिक्योरिटी विड्रॉ करती है, कोई थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट असेसमेंट नहीं करती, सिक्योरिटी विड्रॉ करती है चंद तालियों के लिए सोशल मीडिया पे, और ये हमें देखना पड़ रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केजरीवाल साहब है और भगवंत मान साहब है। कानून व्यवस्था उनके नीचे आती है, सवाल उनसे पूछना पड़ेगा ये, और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर दिन दिहाड़े ऐसी हत्या की जा रही है, इनकी जिम्मेवार कौन है। और हमारी निवेदन है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि शासन कुछ ये एक गिमिक ना बनाए, शासन को ये मखौल ना बनाए। शासन एक बॉर्डर स्टेट पंजाब जैसी स्टेट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर है। जी जी, इनको आदिल जी, चाहिए हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत जी भी हैं। शशिकांत जी, आज जो घटना हुई, जो वारदात हुई, एक युवा कलाकार की इस तरह दिन दहाड़े हत्या हो गई, उससे निश्चित ही कानून व्यवस्था जो पंजाब की, उस पर सवाल उठते हैं। आपको इस पूरे मामले में एक बात जो सामने आ रही है कि जिन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई, उनकी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि लिस्ट कम से कम सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए थी, और उससे पहले थ्रेट असेसमेंट होना चाहिए था। क्या ये हुआ होगा? और जिस प्रकार से पूरी जो लिस्ट है उसको जन तक कर दिया गया था, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पर कोई सीरियस विचार विमर्श शायद हुआ ही नहीं था। आई डाउट इट वेरी मच। और इसमें एक और चीज भी है कि मैं इन विभागों में काम कर चुका हूं ऑल ओवर। जितनी भी इंडिविजुअल होते हैं उनकी फाइल्स होती हैं जिसमें कि थ्रेट परसेप्शन होता है, और लगातार उस थ्रेट परसेप्शन को अपडेट किया जाता है। और अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, सिद्धू मूसेवाला की बात करें, ये हमेशा अपने गानों में गन कल्चर भी प्रोपेगेट करते थे। इनको लगातार धमकियां भी मिल रही थी कुछ गैंगस्टर्स के द्वारा। वहां कुछ केसेस, एक आध केस हुआ था पंजाब में जिसमें सही या राइटली और रॉन्गली इस पे उंगलियां भी उठाई गई थी सिद्धू मूसेवाला पे। तो इट वाज ऑब्वियस कि हाँ, इनको खतरा है, इनको सिक्योरिटी इनकी बरकरार करनी चाहिए थी। अब जैसे इंफॉर्मेशन आ रही, इनके पास 9 बंदे थे, 9 में से 7 बिना सोचे समझे विड्रॉ कर लिए, 2 रख दिए। अब मुझे नहीं पता 2 में कितने उस वक्त मौजूद थे, कितने मौजूद नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस लैप्स। जो भी यहाँ पे प्रवक्ता हैं जिनकी बात सुन रहा हूं मैं, एंड आई फुल्ली एग्री विद देम सर। जब भी किसी की सुरक्षा व्यवस्था हटाई जाती है या इस तरह की लिस्ट बनती है जो रिवाइज की जाती है समय समय पर, क्या देखा जाता है, क्या तरीका होता है उस लिस्ट को बनाने का, सुरक्षा किसी की घटाने या बढ़ाने का? क्या पंजाब सरकार ने उस पर पूरा ड्यू डिलीजेंस किया होगा? क्या पूरी मेहनत की होगी, या फिर ये एक गिमिक की तरह से 424 लोगों की सुरक्षा एक दिन में हटाने का फैसला कर लिया गया? देखिए, आपने ड्यू डिलीजेंस की बात की, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, इससे आपको पता लग जाएगा ड्यू डिलीजेंस हुई कि नहीं। जब भी थ्रेट परसेप्शन बनता है, उसकी इन्फो पहले तो एक इनपुट लिया जाता है, जो थाना है, उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इनपुट लिया जाता है, इसको कितना थ्रेट है, कितना थ्रेट नहीं। उसके बाद जब ऊपर आता है तो इंटेलिजेंस विभाग जो है वो भी उसमें अपना इनपुट डालता है, क्या थ्रेट खतरा है, क्या खतरा नहीं है। और जो बहुत ही थ्रेटन्ड व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं सिद्धू की बात करूं, तो उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी इनपुट आता है। आपने बात किया कि कितनी जल्दी हुआ, कितनी जल्दी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी कार्रवाई जो है, जिसमें कि बहुत समय लगता है, कि डिस्ट्रिक्ट से भी रिपोर्ट आ गई, इंटेलिजेंस से भी आ गई, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज टॉप नॉच है उनकी भी रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हुआ है, रैंडम ही हो गया फैसला जो भी हुआ। जी, इतना जो समय इसमें लगता है पूरा समय नहीं दिया गया, और अचानक से एक बड़ा फैसला ले लिया गया। ये लगता है अभी कि पीछे पूरी प्रक्रिया जो है उसको अंजाम नहीं दिया गया, और ये एक फैसला हुआ। निश्चित ही इसकी लिस्ट के जारी होने से और भी ज़्यादा ये बात खतरनाक हो गई, और अचानक से सभी लोगों के नाम सार्वजनिक हो गए जिनकी सुरक्षा हटाई गई और वो खतरे में आ गए। इस अहम मसले पर यह बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
हम लोग में हम बात कर रहे हैं पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की आज दिन दहाड़े हुई हत्या की। 29 साल के थे, 30 राउंड फायरिंग उन पर की गई, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ 2 और लोग गाड़ी में बैठे थे, जो दोनों घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मंजीत राय जी, मैं संक्षिप्त जवाब आपसे चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार सुरक्षा व्यवस्था को कैसे हैंडल किया जाता है ये नहीं जानती, या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप है आपका? नहीं, सियासी आरोप नहीं है। आप जब भी देखें, जब से ये सरकार आई है तब से लेके चाहे कबड्डी खिलाड़ियों का कत्ल होना, चाहे आम जनमानस के 2-3 कत्लों का होना, वो ये भी इनकैपेबिलिटी भी है इनकी। और दूसरी बात है, एक वाहवाही लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी विड्रा की। पहली बात तो कभी कहीं नहीं आया कि हमने सिक्योरिटी रिव्यू की है, कहाँ की है, किसने की है, कौन से अफसर ने की है, ये कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं आया कि हमने सिक्योरिटी रिव्यू किया है। बस सीधे एक ऑर्डर कर दिया कि वी हैव विड्रॉन सो एंड सो सिक्योरिटी फ्रॉम सच एंड सच पीपल। तो ऐसे ऐसे सरकार डिक्टेटरशिप करती है। और जिन लोगों की फाइलें बनी है उनकी आप सिक्योरिटी रिव्यू करो। अगर उसको चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो देखना चाहिए। ऑफिशियल बैठे, कोई उनके ऊपर जो उनका होम मिनिस्टर है वो बैठे, होम भी सीएम के पास है, तो सीधा सीधा इनकी जिम्मेदारी बनती है वो रिव्यू करते, ये 1-to-1 वॉच करते भी क्या क्या इस समय स्टेटस क्या है जी। और वो उसके ऊपर थ्रेट परसेप्शन, जैसे शशिकांत जी ने कहा है, ऐसे उनको जानकारी है। अगर थ्रेट परसेप्शन होने के बाद भी उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की तो दैट इज दे आर रिस्पांसिबल फॉर दैट ब्रॉड डे लाइट मैटर। जी शशिकांत जी, अभी उमर अब्दुल्ला जो है उनका भी ट्वीट आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, कि सिक्योरिटी एक वजह से ही लोगों को प्रोवाइड की जाती है और ऑब्जेक्टिव थ्रेट असेसमेंट के आधार पर होती है, किसी की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं। लेकिन लगता है कि आजकल सुरक्षा जो है वो किसी को एक तरह से उसकी लॉयल्टी के बदले में दी जा रही है, ऑब्जेक्टिव नीड बेस्ड डिसीजन ये नहीं होता है। क्या आपको लगता है इस तरह का चलन अब हो गया है कि जो आपके लोग हैं उनको आपने सुरक्षा दी, जो विपक्ष में उन्हें नहीं दी? और दूसरा कि जब भी कोई राज्य इस तरह से लिस्ट हटाता है तो केंद्रीय एजेंसियों की कितनी भूमिका होती है, उनसे भी राय मांगी जाती होगी? क्या इस मामले में मांगी गई होगी? देखिए, बदकिस्मती की बात है, जो चलन की बात कर रहे हैं आपने की, ये अभी का नहीं है। ये चलन तो यहाँ पंजाब में पता नहीं, जब से मैं आया हूँ, करीब 4 डिकेड्स की मेरी सर्विस पंजाब में करीब रही है, हमेशा देखा गया है कि इसको सिक्योरिटी दे दो, इसको मत दो। जिनको कुछ का थ्रेट परसेप्शन होता है, पहले ही कुछ का होता है थ्रेट परसेप्शन बना लो। दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। जिन्होंने भी ट्वीट किया, अब्दुल्ला साहब ने की, इज एब्सोल्युटली राइट। और बहुगुणा जी आपने जो कहा, आई फुली एग्री विद दैट, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। पर बवाल घूम घाम के इस पे आती है कि आपने सिक्योरिटी पहले किसी को दी, राइटली या रॉन्गली, वो एक चीज है, पर ओवरनाइट आप एक कलम की चोट से यू कांट डू इट विदाउट गिविंग एनी सीरियस थॉट टू इट, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। दैट ऐसा आर्बिट्ररी एक्शन जो है, दैट इज वेरी डेंजरस। उसीलिए प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन वाली लिस्ट आपने जनता कर दी। जी, और जो लिस्ट सार्वजनिक हुई इसने निश्चित ही इस तरह के अपराधियों का हौसला बढ़ाया होगा जो ऐसे लोगों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसा कभी और आपके सामने वाकया आया कि इस तरह से अचानक किसी एक लिस्ट को जारी कर अचानक 400-500 लोगों की सुरक्षा हटा ली गई हो? नहीं, ऐसा इतने लंबा तो कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट डीजीपी बनने के पहले कुछ समय एडीजीपी सिक्योरिटी भी रहा था, एडिशनल डीजीपी लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी। इतना तो कभी नहीं हुआ है। समय समय पे कई बार होता है, एक बंदा ले लिया, 2 बंदा ले लिया, तो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। और जो मेरे मित्र हैं पंजाब पुलिस में, दूसरे बता रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से बड़े सीरियस अलर्ट्स आए थे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी आ रही है, और उसके लिए फोर्स उन्होंने पहले मेरे ख्याल 10 कंपनी मंगाई थी, और 10 कंपनी को और भी रिक्विजिशन दिया था। कितनी आई कितनी नहीं मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल रिव्यू करना बहुत जरूरी बनता था। रैंडम एक्शन नहीं होता है सर। जी, आदिल सिंह कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदिल जी, आपकी सरकार जब थी तो भी कोई पंजाब की स्थिति कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी नहीं थी। आपको खुद ही मालूम है ड्रग्स का कैसा बोलबाला था,
तब भी हत्याएं होती थी और खुलेआम फेसबुक पर वॉर, जो गैंग वॉर है, वो फेसबुक पर दिखती थी अपराधियों के बीच में। तो कानून व्यवस्था की स्थिति आपके दौर में भी कोई बहुत खास नहीं थी। अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ खराब हो गई। ये निश्चित ही एक बड़ा गलत फैसला था कि आपने 425 लोगों की सुरक्षा एक साथ घटा दी और उस लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन सुरक्षा के मामले में आपकी सरकार भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं रही। देखिए सुशील जी, आपके आंकड़े गलत हैं। जब हमारी सरकार थी, हमने बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया था, एक्सट्राडाइट किया था, बहुत सारे गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पर आज मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता, एक प्रसिद्ध सिंगर की दिन दिहाड़े हत्या की गई है। और हत्या तब की गई है जब 24 घंटे पहले उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। दिक्कत ये है और मसला ये है, आप शायद मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि आम आदमी जो पार्टी की जो सरकार का मॉडल है, शासन का मॉडल है, वो एक पीआर मॉडल है। आप सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो सोशल मीडिया को अपीज करने के लिए। कोई केस बाय केस थ्रेट असेसमेंट नहीं करते, कोई केस बाय केस एंटीसीडेंट चेक नहीं करते। मसला यहाँ है, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नाइविटी है, उसकी वजह से ये सारे वारदात और वाकया हो रहे हैं पटियाला में, मोहाली में, तरन तारण में और अब मानसा में। सो हमारा निवेदन है आम आदमी पार्टी से कि जो शासन होता है, गवर्नेंस होती है, वो केवल कोई जुमला, गिमिक या सोशल मीडिया के लिए नहीं होता। लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा हुआ है। सो अब हमारा निवेदन है कि वो मैच्योर तरीके से, सही ढंग से शासन करे, असेसमेंट करे। और केवल कोई अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है या दूसरे दल का है, उसका ये मतलब नहीं कि उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेनी चाहिए। आपको केस बाय केस असेसमेंट करनी पड़ेगी। जी, और आज हम लोग में इस बहस में हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी की पार्टी की तरफ से किसी प्रवक्ता को आज इस बहस के लिए नहीं भेजा गया। कायदे से आम आदमी पार्टी को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। अगर वो सुन रहे हैं तो निश्चित ही इस पर भी उन्हें बयान जारी करना चाहिए कि इन आरोपों पर उनका क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दुख जताया है और संवेदनाएं अपनी प्रकट की हैं, लेकिन ये मसला जो है कि उन पर आरोप लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था हैंडल करना नहीं आ रहा है। और इस तरह से अचानक 424 लोगों की सुरक्षा घटा लेना और उस लिस्ट को, और भी जो खतरनाक बात है, लिस्ट को सार्वजनिक कर देना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है पंजाब सरकार पर। और गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री ही हैं, उनके पास ही गृह मंत्रालय है, तो उनके पास निश्चित ही ये सवाल उनके सामने उठेगा। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा कहा करते थे कि दिल्ली में उनके पास कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। अब पंजाब में उन्हें मिली है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं कानून व्यवस्था को हैंडल करने की जो उनकी क्षमता है उस पर। एक बार फिर मैं आपसे शशिकांत जी पूछना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकार आती है तो जब ट्रांसफर होता है सिस्टम का, तो सिक्योरिटी भी, लॉ एंड ऑर्डर का भी एक तरह से नए अधिकारी आते हैं, पुराने अधिकारियों को कहीं और ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जैसी व्यवस्था, इसमें तो कोई ढील, कोई इस तरह का खिलवाड़ नहीं होता होगा। भले ही कोई अपने लोगों को लाए या ले जाए, लेकिन इस पर गंभीरता बनी रहती होगी। और सर, मैं आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर हंसूं कि रोऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस में यही होता है, जो सरकार आती है पहले देखती है अच्छा लिस्टें लाओ कि पुरानी सरकार के कितने बंदों के पास सिक्योरिटी थी, उसको घटाओ या पूरा विड्रॉ करो। नई सरकार जो भी आती है, मैं पूरे 40 साल की बात कर रहा हूं तकरीबन, नई सरकार जो आई है वो देखेगी किसने किसने उसको सपोर्ट किया, कौन उसके बंदे हैं, कौन किसी के बंदे नहीं है। वो जो एक ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑलवेज लॉस्ट साइट ऑफ। तो वो ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन नहीं होता है, और ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है कि जब भी ट्रांसफर होती है सत्ता, तो उसके साथ साथ जो करीबी लोग होते हैं वो आ जाते हैं, जो आपके करीबी नहीं है उनको हटा दिया जाता है। और इसमें आप ये भी फिर एक तरह से मान ही रहे हैं कि बहुत बार किसी आदमी की क्षमता का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ज्यादा देखा जाता है कि वो कितना करीब है या कितना दूर है। जी हाँ, अफसरों में भी होता है। अच्छा, ये अफसर कॉम्पिटेंट होगा और उसके पास था, निकाल के बाहर करो इसको। दूसरा बंदा हो सकता है उतना कॉम्पिटेंट ना हो, खुदा जाने भगवान जाने, पर इसको यहाँ पे ले आओ। ये भी होता है। चूज पोस्टिंग्स वगैरह में जो चॉइसेस होती हैं, जो सिलेक्शन होता है, वो भी होता है इस प्रकार से, नो डाउट अबाउट इट। जी, आप पूर्व डीजीपी रहे हैं पंजाब के, और जो बात आप बोल रहे हैं वो वास्तव में
सब लोग जानते हैं लेकिन बोली नहीं जाती। और यही होता है कि एक सरकार आती है, वो पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से बदल देना चाहती है। वो नई नीतियां तो लेकर आती है लेकिन अपने साथ साथ अपने चाहने वाले अफसरों को मलाई बांटती है, और जो उसकी नज़र में खटकते हैं वो भले ही काबिल अफसर हो लेकिन उनको हटा दिया जाता है। इस घटना के बाद, आज की घटना के बाद, जो एसएसपी हैं मानसा के गौरव तूरा, वो क्या कह रहे हैं इस घटना पर, आइए सुनते हैं। इन्वेस्टिगेशन दौरान काफ़ी लीड्स भी आ चुकी हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो हम लोग में आज इस मसले पर अभी हमारे ख़ास मेहमानों के साथ बातचीत इतनी ही। हमारे साथ बीजेपी के नेता मंजीत राय थे, पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत जी थे, और कांग्रेस के नेता आदिल सिंह थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।